हेलो दोस्तों, मैं अर्जमान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जिसके द्वारा यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। और इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। और ये फंड अपनी बेटर परफॉर्मेंस के चलते प्रेजेंट टाइम में निवेशकों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो आज हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज एंड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के बेस पर इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे। और आपको वीडियो के दौरान ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो इस लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का इस समय एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 14,870 करोड़ का। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एज्यूम साइज देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई लिक्विडिटी का इशू देखने को नहीं मिल सकता। लिक्विडिटी इशू का मतलब है कि जब ज्यादातर निवेशकों द्वारा एक ही टाइम पे रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाली जाती है तो उस समय इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। और वहीं अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं, वो है इसकी 38 रुपए की। और इस स्कीम को साल 2019 के सितंबर महीने में लॉन्च किया गया था। तो 6 साल 2 महीने इसको हो चुके हैं। और एक्सपेंस रेशो यहाँ हमें देखने को मिल रही है 0.68% की। तो एक्सपेंस रेशो वो खर्चा है जो हमें सालाना फंड हाउस को देना पड़ता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। इस म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं। और 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI इंडेक्स, जिसमें 250 इंडिया की टॉप लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज शामिल हैं। और जब बात आती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर SIP के माध्यम से 500 रुपए और लमसम के माध्यम से 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, अभी हम इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करके देखेंगे कि पिछले सालों में इसने किस तरह का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न है 7.41% के, कैटेगरी एवरेज रही 5.96% की। और जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI, इसने रिटर्न बना के दिए 6.15% के। और पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड ने 10.20% के, कैटेगरी ने 9.21% के और बेंचमार्क ने 8.96% के रिटर्न बना के दिए। और अगर हम 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 28.70% के, कैटेगरी ने 18.78% के और बेंचमार्क ने 15.52% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। और यहाँ पर हमें 5 सालों की मीडियम टर्म में रिटर्न दिखाई दे रहे हैं 27.50% के, कैटेगरी के 20.27 के और यहाँ पर हमें बेंचमार्क 17.82% के एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 27 सितंबर 2019 से लेकर अगर हम अब तक की बात करते हैं तो ये एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आते हैं 24.53% के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले। और अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं कि 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को इस म्यूचुअल फंड ने, बेंचमार्क ने और कैटेगरी एवरेज ने कहां तक पहुंचाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को 22,70,000 तक पहुंचाया है। और वहीं जो कैटेगरी एवरेज है उसने 25,16,000 तक पहुंचाया है। और यहाँ पर जब बात आती है मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो इसने 33,70,000 तक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक हमने एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को तो देख ही लिया है, अभी हम इसके रोलिंग रिटर्न्स को देखने वाले हैं। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है कि कोई भी 1 साल उठा लो, 3 साल, 5 साल उठा लो, तो इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार के रिटर्न बना के दिए। अगर हम SIP के माध्यम से देखते हैं तो 1 साल को अगर हम उठाते हैं तो 33.38% के इसके रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी 3 साल उठा के देखते हैं तो 27.22% के और कोई भी 5 साल उठा के देखते हैं तो 27.28% के इसने रोलिंग रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जो कि कैटेगरी एवरेज को काफी बेहतर तरीके से बीट कर रहे हैं। और अगर लमसम के हिसाब से देखें तो कोई भी 1 साल के रोलिंग रिटर्न है 26.5% के, 3 साल के 28% के और 5 साल के यहाँ हमें तकरीबन 30% के रोलिंग रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बाखूबी बीट किया है। और अभी आपके सामने इस म्यूचुअल फंड का 5 सालों का प्राइस चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस को देखोगे तो नीचे है कैटेगरी एवरेज और ऊपर हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड,
जिसने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और पिछले 5 सालों के जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है 236% के और कैटेगरी एवरेज के 167% के। चलिए रुक करते हैं एसेट एलोकेशन की ओर। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने बेसिकली फोकस किया है कैपिटल गुड्स की ओर, जिसमें 25.5% तक की एलोकेशन रखी गई है। और इसके बाद सर्विसेज सेक्टर में 17.8%, फाइनेंशियल में 15.2% और एनर्जी में तकरीबन 10% की एलोकेशन दिखाई दे रही है। और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 99.3% की एलोकेशन को इन्वेस्ट किया जा चुका है। ऑलमोस्ट ये फंड टोटली इन्वेस्टेड है। और इसके बाद अगर हम लार्ज कैप फंड्स में देखें तो 34%, मिड कैप में 38% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 26% की एलोकेशन ली गई है। और जब बात आती है इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज की तो उसमें सबसे पहले नाम आता है इटर्नल लिमिटेड का, जिसका पहले नाम था जोमेटो लिमिटेड। इसमें 6.5% की एलोकेशन है। इसके बाद है बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसमें 4.5%, भारत इलेक्ट्रॉनिक 4%, सीजी पावर में तकरीबन 4%, पीटीसी में 3.88 और जहां पर वारी एनर्जी लिमिटेड में भी 3.78% की एलोकेशन है। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 3.66, टीवीएस मोटर 3.5%, मुथूट फाइनेंस 3.5% और 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की कंपनी है इसमें भी 3.39% की एलोकेशन रखी गई है। तो ये थे इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स। और अभी हम इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को खंगालने वाले हैं। तो जिसमें अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक देखते हैं तो ये 34 हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बिल्ड किया गया है। कम स्टॉक्स पर फोकस करके ग्रोथ को जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक्स में 23% की एलोकेशन है, टॉप 10 में 40% और टॉप 20 में 71% की एलोकेशन रखी गई है। और अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करते हैं, टर्नओवर रेशो बेसिकली हमें ये बताती है कि एक फंड मैनेजर एक साल में फंड को कितना ज्यादा चेंज कर देता है बाय एंड सेलिंग करके। तो यहाँ पर ये रेशो हमें 42% की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बाय एंड सेलिंग का रेशो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाता है। इसके बाद बात आती है वैल्यूएशन की। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 54 की और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 26.80 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे मेन रीजन ये है कि इस म्यूचुअल फंड द्वारा ग्रोथ कंपनीज पर फोकस किया जाता है और ग्रोथ कंपनीज की नॉर्मली हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो हायर साइड पे ही देखने को मिलती है। और अगर हम फंड मैनेजर्स की यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझते हैं तो यहाँ पर हमें एसेट एलोकेशन को खंगालना होगा। तो जिसमें आप देखेंगे कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इसमें 34% की एलोकेशन रखी गई है जो कि कैटेगरी एवरेज में 47% की है। और वहीं मिड कैप स्टॉक्स में देखें तो ये 38% है और कैटेगरी में 39% है। तो मिड कैप में तो एलोकेशन हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है और लार्ज कैप में हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्योंकि कैटेगरी में नॉर्मली देखने को मिलती है 12% की एलोकेशन, लेकिन इस म्यूचुअल फंड द्वारा 26% की एलोकेशन स्मॉल कैप्स में रखी गई है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन के चलते जो म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा रिस्की दिखाई देता है, ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई देता है। और अभी एक और इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियो हम देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं कैप्चर रेशियो। ये होती है अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। अपसाइड कैप्चर रेशियो हमें ये बताती है कि मार्केट में जब भी अपसाइड आती है तो बेंचमार्क के मुकाबले जो फंड कितना ज्यादा ऊपर जाता है। और जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है वो ये बताती है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो बेंचमार्क के मुकाबले जो फंड कितना ज्यादा गिरता है। तो यहाँ पर अपसाइड कैप्चर रेशियो हमें दिखाई दे रही है 141 की। तो इसका मतलब ये है कि जब बेंचमार्क मार्केट की अपसाइड के दौरान 10% बढ़ता है तो ये तकरीबन 14% बढ़ता है। और जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है वो हमें 95 की दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की गिरावट के दौरान जब बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये 9.5% गिरता है। और जो कैटेगरी की एवरेज है वो हमें अपसाइड में 105 और डाउन साइड में 90 की दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जी म्यूचुअल फंड मार्केट की अपसाइड के दौरान काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है ऊपर की ओर, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो हाई वोलेटाइल होने के चलते अपनी कैटेगरी से जो थोड़ा सा ज्यादा गिरता है। चलिए दोस्तों, अब तक हमने इस म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में समझ लिया है, रिस्क रेशियोज को भी एनालाइज कर लिया है और अभी हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड को ओवरऑल देखा जाए तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी से कम दिखाई दे रही है 0.68% की। तो सालाना इसको मैनेज करने के लिए हमें कैटेगरी से कम पैसे देने पड़ते हैं। और पिछले 1, 3 और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड हायर अल्फा जनरेट करता हुआ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट कर चुका है। और इस कैटेगरी की जो एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलती है वो है 0.73% की। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक
बेहतर फंड निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम मार्केट सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो इसमें हमें ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। इसकी बीटा रेशो ज्यादा है। और इसके अलावा अगर हम शार्पी रेशो की बात करते हैं जो हमें ये बताती है कि कितने ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न्स को जनरेट किया गया है। नंबर जितना बड़ा होता है उतना रिस्क कम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें शार्पी रेशियो 1.16 की दिखाई दे रही है और कैटेगरी की है 6.8 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इनमें ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड उस प्रकार के निवेशकों के लिए ज्यादा बेहतर रह सकता है जो कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स पर फोकस करके किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, और जो निवेशक लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में ही अपना एक्सपोजर चाहते हैं, और इसके अलावा जिन इन्वेस्टर्स का फोकस केवल ग्रोथ कंपनीज में निवेश करने का है, इस प्रकार के निवेशकों के लिए ये म्यूचुअल फंड बेहतर साबित हो सकता है। बशर्ते आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है जो बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।